तो मैं एक तरह से दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैंने फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया, उसमें पैरामीटर दिया अनसाइंड इंट n। सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल डिक्लेयर क्यों किया? क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल कैलकुलेट करते जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है 1। 5 की एग्जांपल देखिए, मैंने बताया 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 1 लास्ट नंबर है। उसको डिनोट करने के लिए मैंने रेज का वेरिएबल, ओ ये क्या हो गया, रेज का वेरिएबल स्टोर करा दिया। इंट आई हमारे पास लूप का वेरिएबल है। आई का इटसेल्फ हमारे प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, लूप का वेरिएबल है सिर्फ। तो यार ये मेरे हाथों पे ना पसीना आ गया, उसकी वजह से मेरा माउस पैड जो है ना खराब हो गया। तो एक सेकंड, बस 1 सेकंड, मैं टिश्यू लेके आया। ठीक हो गया। और आई हमने सिर्फ लूप के लिए डिक्लेयर किया है, जैसे मैं बता रहा था, इसका हमारे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस फंक्शन या इस लूप के लिए है। तो हमने 2 क्यों कराया है? आई इज इक्वल टू, इसकी आपके पास बड़ा बेसिक सवाल है। 2 इसलिए कराया कि हमने 1 तो डिनोट कर दिया रेज के जरिए, उससे पिछली लिमिट होती है 2। अब इस तरह आप सोचोगे कि यार इस तरह तो हम सारे नंबर ही खुद डिनोट कर देते हैं, आई को 2 स्टोर कर देते हो, फिर किसी को 3 कर देंगे, तो इस तरह जाते जाते हमारा सारा फैक्टोरियल निकल आएगा। मगर ये इस तरह नहीं होता। जितने वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे उतना आपका प्रोग्राम हैवी होता जाएगा। तो हमने लास्ट 2 डिजिट्स तो किसी फैक्टोरियल के होंगे सिवाय 1 के, अगर 1 है तो रेजिड्यूल इटसेल्फ 1 बन जाएगा। लास्ट 2 डिजिट्स किसी भी उसके फैक्टोरियल के 2 होता है, 1 और 2। तो इसलिए हम उन दोनों को डिनोट करने के लिए हमने आई और रेज स्टोर कराया। वैसे तो आई हमारे पास लूप का कंट्रोल वेरिएबल है। आई इज इक्वल टू, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू या लेस होगी एन से, जो हमारे पास इनपुट आ रहा है फाइल से। माउस पैड किधर गया? आई की वैल्यू हमारे पास या तो इस से लेस होगी जो हमने फाइल से इनपुट आ रहा है, या उसके बराबर होगी। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब हुआ कि एक दफा लूप रन होगा, उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला जो कि हमारे पास आंसर स्टोर करा देगा फैक्टोरियल का, और हमारे पास ये फंक्शन रिटर्न रेज करेगा। यानी इसके इन द एंड इस फंक्शन के अंदर मैं जितने चाहे मर्जी फॉर्मूले लिख दूं, यहाँ अगर मैं सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने की इक्वेशन भी लिख दूं, अगर मैंने इन द एंड रिटर्न रेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस फंक्शन के आउटपुट सिर्फ रेज वेरिएबल ही होगा। इसके अंदर बेशक मैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डाल दूं सारी कोड में, तो इन द एंड अगर मैंने रिटर्न रेज लिखा है तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? रेज। ठीक होगा। फिर इस फंक्शन को बेसिकली मैंने कॉल किया। कॉल कैसे किया? फैक्टोरियल का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट्स लगाई, और ए मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ इंट ए, जो हमारा वाइल लूप का वेरिएबल है, और उसको मैंने इनपुट कराया फाइल से। इन द एंड हमारा सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आई होप मैंने इन डॉट क्लोज की कमांड लिखी हुई है नीचे, लिखी हुई है रिटर्न 0। ओके डन। कंट्रोल एस दबाते हैं, फाइल सेव होगी। कंट्रोल शिफ्ट डी, प्रोग्राम बिल्ड हो जाना चाहिए विदाउट एनी एरर्स। यार आई होप ये प्रोग्राम हर किसी को समझ आया। अगर नहीं आया तो मेरे से क्लास में या किसी भी टाइम आप लोग पर्सनली पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए, किसी और स्टूडेंट के लिए इसको आपने समझाना है, और आपके पीसी के लिए फैक्टोरियल निकालने का किसी भी नंबर का। दूसरे तरीके भी हैं, मेन फंक्शन में डायरेक्ट फॉर लूप लग जाता है, उसका इशू नहीं है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के जरिए भी आ जाता है, मगर वो आपके लिए थोड़ा समझना कॉम्प्लेक्स है और पीसी के लिए भी भारी हो जाता है। तो इन दी एंड आपने सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना, अपने पीसी का बेचारे का भी रखना है कि आपका पीसी, बेशक उसमें RTX 4090 लगाओ, आपने उसका भी ख्याल रखना है थोड़ा सा। साहब भाई क्या कह रहे हो यार? वो रन की कमांड क्या थी? ये लिख रहा हूँ ना। रन की कमांड चेंज से निकल, ओए, ओ सॉरी सॉरी, वो रन की कमांड चेंज से निकल गई यार। लेवेट डॉट, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्या सुन लेंगे बेचारे। आई होप सो। ओ भाई, मैंने एन तो इनपुट कराया नहीं। ओ हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 5 का 120 आ रहा है ना, बस ठीक हो गया। अब दूसरा काम नहीं करना कि फाइल चेक करना। हाँ फाइल से, ये फाइल tutorial.txt जो यूट्यूब पे देख रहे हो, आपको मैं बता दूं, सैफ मेरे साथ मीटिंग में बैठे, इसलिए उसको आपको ना उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो मेरे से डायरेक्ट सवाल कर रहा है। अब ये देखें, फाइल में भी इनपुट आ गया, स्टोर हो गया।
टर्मिनल बंद कर देते हैं यहाँ से डस्टबिन दबा के। अगला जो हमारे पास टास्क है वो नहायत आसान है। वैसे मुझे याद कख नहीं है कि था क्या, मगर चलो देख लेते हैं। मगर इतना मुझे याद है कि जब वो मैं टास्क लैब में बैठ के कर रहा था मुझे बहुत ईजी लगा था। मिल गया। या- हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं करवा देता हूँ, उसका मसला नहीं है यार। हमारे लास्ट हमारे पास टास्क है मामा आ रहा हूँ एक सेकंड। लास्ट टास्क हमारे पास ये है कि सॉरी यार, चैट आई एम सॉरी। अम्मी बुला रही है ना, असल क्या करें, पेरेंट्स की इज्जत होती है। तो खैर एनीवेज, हमारे पास लास्ट टास्क है एम्प्लॉय डाटा डॉट टी एक्स टी की, उसने हमें इनपुट फाइल दे दी है। 1 2 3 4 5 हमारे पास आईडी नंबर है, इसकी सैलरीज ये हैं। सैलरीज को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या निकालना, टोटल सैलरी 1 ईयर की। जी, हाँ ठीक हो गया। जहाँ तक मुझे पता है कि सारे काम सिर्फ एक वेरिएबल से हो सकते हैं, जो हमारे पास सैलरी गिवन है। तो चलो ऐसे कर लेते हैं। तुम्हारे पास एम्प्लॉई के नाम से एक फाइल, अम्मी आ रहा हूँ बस एक सेकंड, 5 मिनट्स बस, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। यार आई एम सो सॉरी, एक सेकंड प्लीज, जस्ट 1 सेकंड 1 सेकंड। हेलो सैफ, आपको आवाज आ रही है ना? बस फिर ठीक है। चल, एम्प्लॉय डॉट टी एक्स टी की फाइल हमने बना दी है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनपुट क्या था। वैसे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये लैब मैनुअल के शर्तों को फॉलो ना किया करें, मैं कहता हूँ अपने से टेस्टिंग वगैरह किया करें। वो ये क्या हो गया यार, एक तो ये मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। मसला ये है साहब भाई, साइड बाय साइड करने से मेरा पीसी हो जाता है। 2 5 5 8 1 2 4 5 5 8 1 2 4 9 8 1 एक दो तीन। हमारे पास प्रोग्रामिंग में सबसे बेसिक चीज़ होती है लॉजिक लगाना। इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स, ऑब्जेक्ट्स बनाना, फाइल्स बनाना, फंक्शन बनाना, उनको आपस में कॉल करना, यूटिलाइज करना, ये सारे काम बहुत आसान होते हैं जब आपको लॉजिक आती हो कि आप कर क्या रहे हो। तो लॉजिक बिल्डिंग, हर इंसान के पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कोई भी लाइक ना लाइक नहीं होता, सिर्फ यूटिलाइज करने की बात होती है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा करें और माइंड को यूटिलाइज ज़्यादा करना शुरू करें तो लॉजिक बिल्डिंग हर किसी की बेहतर हो जाती है। आपकी लॉजिक बिल्डिंग बेहतर नहीं है, आई रिकमेंड चेस। चेस खेलना सीखें या कोई लैंग्वेज लर्न करें, दोनों चीज़ें लॉजिक बिल्डिंग में एक्सीलेंट टूल्स हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग हमारे पास होती ही लॉजिक बिल्डिंग है, तो आई रिकमेंड कि आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स जो है थोड़ी सी इंप्रूव करें। लॉजिक आपने बना ली किसी प्रोग्राम की, उसको लिखना तो काम ही कोई नहीं। 2000 लाइन्स का प्रोग्राम भी हो आप 2 या 3 घंटे में आराम से लिख सकते हो, अगर आपको ये पता है कि आप कर क्या रहे हो। मगर अगर आपको लॉजिक नहीं आती तो 200 लाइन्स का प्रोग्राम भी आप दिन में बैठ के नहीं लिख सकते। तो इसलिए लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम्प्लॉई एनुअल डॉट टी के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आई होप सही स्पेलिंग लिखे हैं, यस ठीक हो गया। अब अपने लैब 8 में चलते हैं और उसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। और एक काम ये करते हैं हम कि जो फजूल की फाइल्स ओपन इनको बंद कर देते हैं। काम तो इनका हो चुका है हमारा। वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस और सेम काम इन डॉट ओपन। ये क्या हुआ, 1 सेकंड, इन डॉट ओपन लॉन्ग ब्रैकेट एम्प्लॉई डॉट टीएक्सटी क्लोज आउट डॉट
ओपन, ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट, एम्प्लॉई एक्स स्पेस नहीं थी, txt सेमीकोलन। इस सेमीकोलन सबसे ज़्यादा एरर करता होता है हर चीज़ के अंदर। इस बेचारे का अपने शहीद अल्लाह ही माफ़ करे। खैर, हमारे पास आईडी है, तो सबसे पहले हम आईडी के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आईडी। इसको हमने फाइल से इनपुट लेना है, और हमारे पास क्या चीज़ है, फ्लोट में मंथली सैलरी गिवन है, तो हम फ्लोट लिखेंगे इधर, फ्लोट सैलरी के नाम का एक वेरिएबल आ गया। अब हम दो काम कर चुके हैं, आईडी सैलरी दोनों कैलकुलेटेड है। तीसरा काम ये करते हैं कि चलिए एनुअल सैलरी नहीं कर लेते हैं, फ्लोट एनुअल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी टाइम्स 12। ठीक हो गया। और एनुअल, सैफ आपको आवाज़ आ रही है या वैसे ही खामोश हो गया? टेक्स्ट इज इक्वल टू, ओके, एनुअल सैलरी हमने 0.5% लेना, तो 0.5% होता है 5 डिवाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.05। ठीक हो गया। और तीनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, लूप लगा लेते हैं। अब मेरे जहन में एक इशू आ रहा है जो ये प्रोग्राम दे सकता है, मगर वो हम रन करके पता चलेगा कि इन डॉट एंड ऑफ फाइल ऑपरेटर, ये उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स जैसे मैंने बताया इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास सारे जो मैंने टास्क लिखे जैसे कर्ली ब्रैकेट्स लगी हैं वो सारे इसी फंक्शन या इसी कंपोनेंट के अंदर रन हो, फंक्शन, लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, उसके लिए। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी इनपुट, सॉरी इन आईडी, आईडी इनपुट होगी ना उसने वो भी प्रिंट करानी है। उसके बाद इंट सॉरी लिखी जा रहा हूँ बार बार, और आ जाएगी सैलरी। ठीक हो गया। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले, एनुअल stats of the employees are, ये डबल स्पेस, किस तरीके से फॉर्मेट की जाए। बाद में देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। सैलरी, उसके बाद हमारे पास सैलरी वेरिएबल, सैलरी, और यहाँ हम उसको एनुअल सैलरी प्रिंट करा देंगे, एनुअल सैलरी। और उसमें हमारे पास आ जाएगा and the annual tax returns are
टैक्स का मैंने नाम क्या रखा था? एनुअल टैक्स। एंटर लगाते हैं। तो हमने सिंपल कैलकुलेशंस करने के बाद वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं। आई होप सो कि इसमें लॉजिकल एरर नहीं आता, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ, मैंने इसको कमेंट नहीं किया हुआ, फंक्शन कमेंट नहीं किया हुआ। नाइस सेव ब्रदर। ये मैंने क्या किया? यार आप बंद कैसे हो गए ये बताओ। नहीं, वो मेन तो नहीं है ये फंक्शन, उसको कमेंट ही कर देते हैं। यार एक सेकंड, एक तो ये कसम से, अब ठीक है, मेन फंक्शन यही है, शुक्र है। चलें अब, आई होप सो कि इसमें वो लॉजिकल एरर नहीं आएगा जो कि मैं सोच रहा हूँ इसमें हो सकता है आ जाए। बिल्ड कर लेते हैं प्रोग्राम को, देख लेते हैं इसमें एरर आता है कि नहीं आएगा। अभी तो रन टाइम एरर होगा मोस्ट प्रोबेबली। बिल्ड तो सक्सेसफुली हो गया है। बंद करके टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो ब्रदर, इज इट जस्ट मी और टैक्स थोड़ा ज़्यादा आ रहा है? नहीं, इस एरर को भी हटाते हैं। एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं ना, सिंपल तरीका क्यों ना इस्तेमाल करें। मुझे पता था ये रन टाइम एरर देगा, लॉजिकल एरर है इसमें। नहीं नहीं नहीं, इसको इसकी ऐसी की तैसी काम, प्रोग्राम चल के ना दिखाया। सबसे सिंपल हल दोस्तों हमारे पास ये है कि सैलरी टाइम्स 12 और एनुअल टैक्स के ज़रिए बजाय हम डालेंगे ब्रैकेट में सैलरी टाइम्स 12 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 0.05। ओके,
टाइम्स 12। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कह रहा था कि लॉजिकल एरर मुझे लग रहा था कि आएगा। ये एरर इसलिए आ रहा है कि पहले हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उनको इनिशियलाइज भी किया इस तरीके से कि एनुअल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी टाइम्स 12, मगर एट दैट पॉइंट जब प्रोग्राम रन हो रहा है उसको ये नहीं पता कि सैलरी की वैल्यू क्या है। जब वो वैल्यू फाइंड करता है सॉरी, तो वो गार्बेज वैल्यूज ऐड कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोग्राम में एरर आ जाता है। हाँ, सिंपल बात ये है कि वो तो कभी रीड नहीं होती। सिंपल लॉजिक ये है कि वो फाइल अब तक रीड नहीं हुई होती जब मैं उसको इनिशियलाइज करा रहा हूँ वेरिएबल्स को, तो इसलिए उनको पता ही नहीं होता कि वेरिएबल हैं क्या, इनकी वैल्यू क्या है, इसलिए वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। और रन टाइम एरर इस सेंस में देने के मेरे आंसर ठीक नहीं आ रहे, रन तो हो रहा है प्रोग्राम। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट बी से दोबारा बिल्ड कर लेते प्रोग्राम को। अब तो ये हर सूरत सही एरर देगा, अगर नहीं दिया तो फिर मेरे पीसी का कसूर है। कंट्रोल टैब के वाला जो बटन है उससे हमने टर्मिनल खोल लिया, और डॉट, इसके बाद हम लिखते हैं कि make.exe। आई होप सो कि भी कुछ सही रिजल्ट होगा। 1.5 करके पहले वाले को कुछ रिजल्ट आता था, जहाँ तक मुझे याद है सर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक रही। अगर नहीं रही तो मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी कॉन्सेप्ट के लिए जो आपको ज़्यादा ओवरबर्डन लगा। एंड कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप ग्रुप पर, उस पर क्वेश्चन कर लीजिए। पर्सनली मैं और सर दोनों अवेलेबल होते हैं, इससे भी क्वेश्चन कर लीजिए। और मैंने थोड़ा सा अगर ओवरबर्डनाइज किया है या समझ नहीं आई है, मैंने गंदा समझा है, या इफ एनीबॉडी वाज ऑफेंडेड, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कैमरा बंद कर देते हैं। एक सेकंड बस, मैं इसको कमेंट कर लूँ ताकि जी जी, और ये हमारे पास प्रोग्राम सेव हो जाए फर्दर पर्पसेस के लिए। तो ये था गाइस हमारा इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। सिंपल टास्क है, फाइल से इनपुट और आउटपुट लेना तो बहुत आसान है। बेसिक मसला था लॉजिक बिल्डिंग में, जो कि मैंने अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड किसी को ये फाइल वगैरह चाहिए हुई तो मैं व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।